जय श्री कृष्ण, नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 106 और आज के चैप्टर का शीर्षक है थ्रोट चक्र का रहस्य। थ्रोट चक्र का रहस्य। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण हूँ और उन चेतनाओं और आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। थ्रोट चक्र का रहस्य का मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा बड़ा है, लंबा है, तो इसको मैं 2 पार्ट में आपको व्यक्त करूँगा। आज थ्रोट चक्र का रहस्य पार्ट 1 है और अगले वीडियो में पार्ट 2 थ्रोट चक्र का रहस्य बनाऊँगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं थ्रोट चक्र का रहस्य पार्ट 1 पर। तो थ्रोट चक्र जब हार्ट चक्र में एंट्री हो जाती है समर्पण के बाद आत्मा की, एक ही जन्म में होता है। कोई हार्ट चक्र पे आसीन होकर पैदा नहीं होता है। जो आत्मा अपनी जहाँ पे लेके पैदा होते हैं वो हार्ट चक्र के नीचे के क्षेत्रों में लेके पैदा होते हैं। आपको उसी मनुष्य जन्म में नीचे के क्षेत्रों से, नीचे के ऊर्जा क्षेत्रों से हार्ट चक्र में अपने आप को स्थापित करना पड़ता है और उसके पश्चात प्रभु की कृपा से, प्रभु की सलाह से, और जब प्रभु ही व्यक्त होने लगते हैं तब आप ऊपर के क्षेत्रों में चढ़ने लगते हैं, पहुंचने लगते हैं। जब आप सोलर प्लेक्सिस चक्र पर स्थित होते हैं और समर्पण के बाद हार्ट चक्र में एंट्री पाते हैं, इसमें आपको 10-15 वर्ष लग जाते हैं। 10-15 वर्ष लग जाते हैं। हार्ट चक्र में समर्पण आपका प्रभु मान्यता दे देते हैं उस समर्पण को। पूरी परीक्षाओं के बाद जब आपको क्लीन चिट मिल जाती है और प्रभु प्रकट हो जाते हैं, अब जो भी लीला हो रही है शरीर में वो प्राण ही संभालते हैं, प्राण ही करते हैं, प्राण ही शरीर के कर्ता होते हैं, प्राण ही इस शरीर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, हेड ऑफ द बॉडी होते हैं। तो अब आपका जो मैं चलता था, जो पुराण आपका मैं पुराण चलता था, वो देह का पुराण चलता था। वो आप अपने आप को शरीर बोध में समझकर वो मैं चलता था। हार्ट चक्र में आपका देह बोध खत्म होता है और धीरे धीरे प्राण तत्व जागृत होता है। आप आत्म तत्व में आते हैं, आप आत्म स्वरूप इख्तियार करते हैं, आपका प्राण मैनिफेस्ट होता है और उस मैनिफेस्टेशन में प्राण आप में नई एबिलिटीज़, नई क्षमताएं, नई चीज़ें लाकर रखता है। और अब जो लीला शुरू होती है इन ऊपर के ऊर्जा क्षेत्रों में, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र में, इन क्षेत्रों में जो अब लीला शुरू होती है उसमें आपका जो मैं जो चल रहा था ना पहले का मैं, नीचे वाला मैं, वो तो हो जाता है शांत। अब यहाँ से प्रभु अपनी बागडोर संभाल लेते हैं, प्राण अपनी बागडोर संभाल लेते हैं और उनकी लीला चलती है। अब इस शरीर का जो भी चलना होता है उनके अनुसार चलना होता है। तो थ्रोट चक्र में आपको जब क्लीन चिट मिल जाती है, हार्ट चक्र के सारे आप आने पर झंझावात, सारे कहर झेल लेते हैं, पर प्रभु की परीक्षाएं पास कर लेते हैं और फिर प्रभु कहते हैं कि अब तेरा तू सुपरफिशियल में शांत होता है, ख़त्म होता है, और जो मैं ओरिजिनल मैं हूँ, मैं जो प्राण हूँ, मैं ही अब इस शरीर का करता धरता, मेरा ही ये शरीर है, तूने सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया है, तो तू तो हो जा अब चुप। अब ये मेरा शरीर है, मेरा सब कुछ है, अब तेरा मन चाहे कुछ भी करता वर्ता हो, मेरी इच्छा होगी तो वो मैं करूँगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करूँगा। अब तेरा मन सब गौण है, मन चला गया है और मैं ही इस शरीर का सम्राट हूँ, क्योंकि ऐरावत हाथी पर तूने मुझे आसीन कर दिया है। अब तू अमृत प्राप्त करने का सुख पा, अब तू समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए हैं उनका सुख पा और सुख ले, और अब तू लीला देख मैं क्या कराता हूँ इस शरीर से, क्या नहीं कराता हूँ, कहाँ पे ये तेरे को शरीर अनुपयुक्त लग रहा था, कहाँ पे तेरे से जिया नहीं जा रहा था, जंजालों में और इतने व्यथाओं में और इतने वासनाओं में, विकारों में, और इस दुनिया जहान में तेरे को जिया नहीं जा रहा था। अब इसी शरीर को लेके देख, मैं तेरे को जी के बताता हूँ और तू अब तमाशा देख। ये प्राण आपको कहते हैं। तो आपका सुपरफिशियल में शांत हो जाता है और थ्रोट चक्र से
प्रभु अपनी सत्ता संभालते हैं और आपका मन और इंद्रियां चाहे कुछ भी बोलना चाहते हो अंदर से, और प्रभु उसी चीज़ को बोलते हैं जो उनको बोलनी होती है, समाज में रह के, अपने संबंधों में रह के, या अपनी लीला में, या अपने वक्तव्यों में, या अपने उपदेशों में, या अपने ज्ञान में जो उनको बोलना होता है प्रभु वो बोलते हैं। और प्रभु का बोलना ये होता है कि वो किसी भी बोध में बोल सकते हैं। वो देह बोध में आपके नाम, जो आपका भी नाम है उसके अनुसार देह बोध में रह के आपके परिवार वालों से व्यवहार कर सकते हैं, या आपके स्वरूप में बोलकर आपका ज्ञान दे सकते हैं, बोल सकते हैं। आपका ज्ञान क्या, प्रभु का ही ज्ञान है, वो किसी भी वे में बोल सकते हैं। वो इंद्रियों की भाषा भी बोल सकते हैं, इंद्रियों के रूप में भी बोल सकते हैं। प्राण अपने थ्रोट पर पकड़ जमा लेता है, यहाँ पर जमा लेता है, शरीर उसका ही होता है, सारे कर्म उसके होते हैं। आप सब कुछ समर्पित कर चुके हो उसके आगे, आप तो बस निहत्ते खड़े हो, जो तमाशा देखो, साक्षी भाव में घोड़े पे बैठो और तमाशा देखो। बस अब प्राणों की लीला होती है शुरू। अब थ्रोट चक्र में जब प्रभु को स्थायित्व मिल जाता है, आप आगे थ्रोट चक्र में, या प्रभु स्वयं ही विद्यमान हो गया है थ्रोट चक्र में, तो अब क्या शुरू होता है। अब जो लीला शुरू होती है वो ऐसी होती है कि आप जब भी एकांत में होगे, आप स्वयं बात करोगे अपने कृष्ण से, अपने प्रभु से आप बात करोगे। इसी गले से बात होगी, आपका प्रभु इसी गले से आपको एकांत में बात करेगा, एकांत में डायरेक्शन देगा, एकांत में अपनी लीला की अभिव्यक्ति बताएगा, एकांत में आपको रहस्यों का उद्घाटन करेगा, आपके जीवन चक्र से संबंधित बातों की बातें करेगा। आपका प्रभु यहाँ पे स्थित होकर आपको निर्देश देगा, आपको समझाएगा। आपका परम गाइड, परम हितैषी, परम मित्र, परम सखा, आपका प्रभु आपका इष्ट बन जाएगा। ये गला थ्रोट चक्र में आने से ये चीज़ इस चीज़ के काम आती है। एकांत आपको परम आवश्यक है। आप दुनिया की भीड़ में रह के थ्रोट चक्र पर नहीं आ सकते। थ्रोट चक्र पे आने का अर्थ है कि आपको प्रभु के लिए जो भी एकांत समय आपको मिले उसे आप मौज मस्ती या मन की मटर गश्ती में मत गंवाइए। जो भी आपको एकांत समय मिले, आपके प्रभु के साथ एकाकार होइए, एक होइए, और बस छोड़ दीजिए वो समय कि प्रभु ये समय आपका है, आप जो भी कराना चाहें, जो भी करना चाहें आप करें। उसमें आपका प्रभु आपसे बात करेगा। आप देह बोध में होंगे और प्रभु आपको आत्मस्वरूप, प्राण स्वरूप में आपसे बात करेगा, इसी गले से बात करेगा, क्योंकि थ्रोट चक्र पे वो आसीन हो चुका है। थ्रोट उसकी है, गला उसका है, उस गले से वो कुछ भी बोले, कुछ भी समझाए। तो वो पहले तो आपको गाइड करेगा थ्रोट चक्र में आने में, अपनी लीला समझाएगा, अपनी बातें करेगा, आपको धीरे धीरे इस लायक बनाएगा, क्योंकि आप हार्ट चक्र में आसीन हुए हैं, नीचे के चक्रों से निकलकर आप दुनिया भर के झंझावातों से जूझे हैं। तो पहले तो वो आपकी आत्मा को सशक्त बनाएगा, आप में आत्मबल पैदा करेगा, आत्मबल पैदा करेगा, आप में ये जताएगा कि तू हारा नहीं है, तू जीता है, तू जिया है, तू जीता है, तू विजयी हुआ है, और तू विजयी हुआ है तो मेरा संरक्षण तेरे को मिला हुआ है। और इसी गले से वो आपको बातें करेगा, आपसे प्यार करेगा, आपसे लीलाएं करेगा, एकांत में करेगा प्रभु आपसे। और प्रभु को धीरे धीरे आप पहचानने, जानने और अपनाने लग जाएंगे। जिस प्रभु से आप थोड़ा अलग थे, आप समझ नहीं पाते थे प्रभु को, जहाँ पे आपने बाहर बिठा रखा था, प्रभु ये जताएगा कि मैं बाहर नहीं हूँ, तेरे भीतर ही हूँ, और इस गले से अब मैं तेरे को समझा रहा हूँ। और प्रभु आपको अकेले में ज्ञान देना शुरू करेगा, आपको ज्ञान मिलने लग जाएगा। आपको प्रभु अपनी इच्छाएं बताएगा कि मेरी इच्छा ये है, बोल तू करवाता है या नहीं करवाता है। आप देह बोध में होगे तो ये देह बोध एज अ मीडियम आपने ये देह आपने एज अ मीडियम अपने प्रभु को सौंप दी है ना, तो आप यही कहोगे कि हाँ प्रभु जैसी तेरी मर्जी करा ले, मेरे को तो क्या करना है, मेरे को तो चुपचाप बैठे तमाशा देखना है, तू जैसे हो लीला कर, तू जैसे हो लीला कर। तो प्रभु देह बोध में, आपको देह बोध में समझ के आपसे बातें करेगा, आपसे प्यार करेगा, अपनी इच्छाएं जताएगा, अपना ज्ञान देगा,
आपको रहस्य समझाएगा, ये सारी चीज़ें वो थ्रोट चक्र पे आके करने लगता है। मैं भी जब थ्रोट चक्र में आई थी तो प्रभु से ऐसे ही चलता था, लेकिन प्रभु ने कहा कि अपने ज्ञान को थोड़ा हम बाहर भी बोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा प्रभु जैसी आपकी मर्ज़ी। तो प्रभु ने कहा ठीक है, ऐसे ज्ञान हम बोलने लगते हैं, तो हम बोल रहे हैं। तो ये वाली बात है। तो हमारे प्राण स्वरूप श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, और वो देह स्वरूप में भी बोल लेते हैं और वो प्राण स्वरूप में भी बोल लेते हैं। तो श्री कृष्ण का मंतव्य इस तरीके का है। अब बात आती है थ्रोट चक्र में और क्या होता है। थ्रोट चक्र में आपकी इंद्रियां नहीं बोलती हैं, आपके प्राण बोलने लगते हैं, इंद्रियां हो जाती हैं शांत। अब आप कहेंगे इंद्रियां क्या होती हैं, प्राण क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो आज मैं आपको इंद्रियों के बारे में बताती हूँ। जब हम नीचे के 3 चक्रों में स्थित होते हैं ना, तो हम मनुष्य रूप में होते हैं और हमारी इंद्रियां ही बोलती हैं। इंद्रियां यानी कि हमारी वाक इंद्री बोलती है। वाक इंद्री जो हमारे गले में स्थित होती है। जो हमारा आत्मस्वरूप होता है वो तो हमारा पर्दे में ढके रहता है जब तक हम हार्ट चक्र में नहीं पहुंचते हैं। तो हमारा आत्मस्वरूप तो पर्दे में ढका रहता है, और बाहर का मन जो उसको आत्मा को लपेटे हुए होता है, बाहर के मन के विचार, और बाहर का सुपरफिशियल मैं का स्वरूप, मन का स्वरूप होता है, जिसकी इंद्रियां होती हैं। और इंद्रियों में वाक इंद्री होती है जो मन के अकॉर्डिंगली बोलती है। मन आपका क्योंकि विकारों में लिप्त होता है, तो इंद्रियों के बोलने में कभी घमंड की बू आती है, कभी क्रोध की बू आती है, कभी बेकार की बू आती है। मतलब वो विकारों से लिपटी चिपटी, स्वार्थ से, कभी घमंड से, कभी अहंकार से, कभी क्रोध से, कभी लौलुपता से, कभी लालच से, कभी घृणा से, कभी ईर्ष्या से लिपटी चुपटी भाषा में जो बातें होती हैं वो इंद्रियों की भाषा होती है। ठीक है, कि बोल कुछ नहीं है मीठा बन के, अंदर कुछ और धरा है। तो ये इंद्रियों की भाषा होती है कि ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, और चाशनी में लपेट के बातें कहेंगी लेकिन अंदर खंजर भी दबा के रखेंगी। ये इंद्रियों की भाषा होती है ना। किसी के सौंदर्य बोध में मधुरता या माधुर्य या खुशियाँ तो क्या देखेंगी, किसी के सौंदर्य बोध से जल बुझ जाएंगी और कमेंट पास कर देंगी। ये इंद्रियों की भाषा होती है। तो ये इंद्रियों की भाषा तब तक ही चलती है जब तक आप हार्ट चक्र में नहीं आए होते हैं। हार्ट चक्र में जब आ जाते हैं तो प्रभु आपकी सारी गर्द झाड़ देता है और प्राण स्वरूप में खुद प्रकट हो जाता है और इंद्रियों को कर देता है शांत, कि भैया टेढ़ी मेढ़ी अनाप शनाप जो भी जी में आया वो बोलने वाली तुम नहीं हो, तुम नहीं बोलोगी, अब मैं ही बोलूँगा। अब जब प्राण बोलते हैं तो प्राणों की भाषा ऐसी होती है कि वो सुंदर सटीक और टू द पॉइंट बात बोलते हैं। सुंदर सटीक टू द पॉइंट बात बोलते हैं। वो बेकार की इधर उधर की लिपटी चुपटी बातें नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो बातें बोलते हैं जो बोलनी परम आवश्यक होती हैं। वो बातें बोलते हैं जिससे किसी को हर्षित कर सकें, किसी को खुश कर सकें, किसी को ज्ञान दे सकें। और अगर ज़रूरत ना पड़े तो वो बोलते भी नहीं हैं। वो तभी बोलते हैं जब बोलना अवश्यंभावी होता है, तभी बोलते हैं। क्योंकि उन्हें पता है वो जो भी भाषा बोलेंगे उससे आत्मज्ञान तो कोई सुनने बैठेगा नहीं उनका, उनको तो आत्मज्ञान ही आता है और वो तो सुनने कोई बैठेगा नहीं। तो भाई ठीक है, ना सुनो ना सही, लेकिन जो भी बोलेंगे वो सुंदर सटीक मधुर बोलेंगे, काम से काम रखेंगे और अपने एकांत में अपना समय पास करेंगे। इसमें थ्रोट चक्र में आए हुए प्राण हर वक्त बोलते चालते नहीं हैं, उनको एकांत प्रिय होता है। वो एकांत में ही बैठते हैं और एकांत में अपनी लीला में व्यस्त रहते हैं। या तो वो स्वयं से बोलेंगे या अपने स्वयं में आनंद पाएंगे। अमरत्व उनको प्राप्त हो जाता है थ्रोट चक्र में आने पे, है ना। अमृत का कलश भार वो पा लेते हैं और उसी में अपने डूबे रहते हैं, आकंठ तक डूबे रहते हैं। उन्हें जो बोलना होता है वो बोलते हैं और बाकी वक्त में वो अपने रूप में प्रसन्न रहते हैं। ये थ्रोट चक्र में इंसान का बिहेवियर हो जाता है कि वो अनर्गल रूप से अनाप शनाप कुछ भी बकवास नहीं करता। उसकी बातें बहुत ही कम हो जाती हैं। वो कम बातें करता है लेकिन अपनी दुनिया में वो मस्त रहता है। उसके प्रभु ही व्यवहार संभालते हैं और प्रभु भी इस हिसाब से व्यवहार संभालते हैं कि प्रभु जानते हैं कि इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो इन सबको लिपटना झुपटना नहीं है, इनसे अपने आप को पृथक करते जाना है।
क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम जाएंगे तो इस संसार की कोई भी चीज़ हम साथ नहीं ले जा सकते अपने इष्ट के सिवा, अपने प्रभु के सिवा, जो हम तो अपने प्रभु के साथ ही जाएंगे। हमारा सबसे नज़दीकी संबंध हमारे इष्ट से है, हमारे प्रभु से है। इस संसार का एक भी कतरा, एक भी कण, एक भी चीज़ हम ऊपर ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते। हम तो प्राणों में ही अपने आप को समेट लेंगे और प्राणों के साथ ही ऊपर चले जाएंगे जब जाना होगा। तो ये वाली चीज़ है। तो थ्रोट चक्र में आने का मतलब ये नहीं है कि आप बेइंतहा बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, बेतहाशा बोलेंगे, जो जी में आएगा बोलेंगे, नहीं। इधर शिव की तरह आपको जो कड़वाहट है वो नीचे ही रखनी है। कड़वाहट रहेगी ही नहीं जब आपने हार्ट चक्र में आपकी सारी गर्द झड़ चुकी है, तो आपके अंदर कड़वाहट आएगी ही नहीं। और अगर कड़वे तत्व या कड़वी बात अंदर आती है, इंद्रियां जैसे बोल देती थी, को जो भी कुछ आता था, किसी की को अपमानित करना है, किसी को निंदा करना है, ये इंद्रियां बोलती थी, इंद्रियों की भाषा होती थी। प्राणों की भाषा ये नहीं होती। प्राण किसी को अपमानित करना नहीं चाहता। आप बोल ही नहीं पाएंगे। थ्रोट चक्र पे प्रभु का साम्राज्य इतना हो जाता है कि आप ऐसी बेकार की भाषा बोल ही नहीं पाएंगे। इतना प्रभु का इस पे अंकुश आ जाता है, क्योंकि प्रभु आपके ऐरावत हाथी पर आसीन हैं। तो आपने इंद्र का रूप और ईष्ट का रूप सारा अपने ईष्ट को दे दिया है। तो प्रभु जब थ्रोट चक्र तक आ जाते हैं तो खुद ही मुखर होते हैं। आप खुद जानते हैं कि आपके प्रभु कैसी भाषा बोलेंगे। प्रभु इंद्रियों की भाषा बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। प्रभु को ज्ञान आता है, प्रभु को संयम आता है, प्रभु को मुस्कान आती है, प्रभु को मधुरता आती है, प्रभु को अच्छाइयों वाली बातें आती है। कोई सुनना चाहे तो उसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, खुश होने वाली बातें। और कोई आपसे कटना ही चाहे, बात करना नहीं चाहे, तो प्रभु को क्या पड़ी है कि ज़बरदस्ती बैठ के उनसे बतलाएंगे, बातें करेंगे। जयराम जी की तुम्हारी लीला में मुबारक, खुश रहो, और हम अपनी लीला में खुश रहें। एकांत प्रभु को बहुत प्रिय होता है। इसमें आपको वो और लायक बनाते हैं और पुष्ट करते हैं आपका आत्मा का, और ऊपर पहुंचने की बात को, ऊपर की बातें को और पुष्ट करते हैं। वो आपको राज की बात बताते हैं, इस धरा की भी और अपने ब्रह्म स्वरूप की भी, अपने इष्ट स्वरूप की भी। आपकी लीला की बात बताते हैं कि आपने कौन कौन सी बात करनी, कौन सी नहीं। आपकी फर्दर परीक्षा की बातें भी आपको एकांत में ही बताते हैं। आपकी परीक्षा ले लेंगे तो कुछ समय बाद वो प्रभु आपको एकांत में ही बताएंगे कि मैंने आपकी कौन सी परीक्षा ली है, आप पास हुए हो या फेल हुए हो। ये सब तो इतनी बात डिटेल में कोई नहीं बताता है। मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्राण स्वरूप कृष्ण हूँ। नहीं तो मेरे पास कहाँ से आएगी ये सारी बात बतानी। तो मैं तो प्राण स्वरूप कृष्ण हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। बस आज इतना ही। अगला थ्रोट चक्र का रहस्य हम पार्ट 2 में बताएंगे। जय श्री राधे।